धरती का निर्माण अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया है और इस ग्रह पर कई ऐसे भूवैज्ञानिक चमत्कार मौजूद हैं जो न केवल हमारी पृथ्वी के अद्वितीय सौंदर्य को दिखाते हैं बल्कि इसकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी उजागर करते हैं। यह स्थल हजारों वर्षों से हमारे ग्रह के परिदृश्य को आकार देते आए हैं। इस धरती के निर्माण से जुड़ी हुई कहानियां बताते हुए भारत में ऐसी कई जगह हैं जो आपको अचंभित करेंगी। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत जगह पर जाने वाले हैं जो अपनी दुर्लभता के लिए जानी जाती है। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के इतिहास को पीछे मुड़कर देखना होगा। आज हम इस भूगर्भीय खजाने की कहानी को उजागर करेंगे ताकि इसमें छुपे हुए रहस्यों को हम सुलझा सकें। यह दुर्लभ स्थान भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में स्थित है और इंदौर शहर से मात्र 81.2 किलोमीटर दूर है। नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं उस अद्भुत जियोलॉजिकल स्थल पर जो दुनिया में किसी भूगर्भीय चमत्कार से कम नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जोशी आए हैं जो पेशे से भूगर्भ शास्त्री है और इस स्थान के बारे में गहरी समझ और जानकारी रखते हैं। आपका उद्देश्य है कि दुनिया के अन्य भू प्राकृतिक स्थलों की तरह भारत के भी भूगर्भीय चमत्कारों को समझा जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए और उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। डॉक्टर जोशी, ये पथरीले कॉलम नुमा रचनाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ये कैसे बनी और यहाँ कैसे पहुँची, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। ये कॉलमनर जॉइंट्स कहलाते हैं, लेकिन ये कैसे बने इनको समझने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी कब बनी, पृथ्वी की सतह पर ये पहाड़ कैसे बने, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन ईयर्स है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लाखों वर्ष पश्चात अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने पर हमारी पृथ्वी की सतह और गहराइयों में अनेक प्रकार की इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जिस्टेंस में आई हैं। कालांतर में जब हमारी पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया तो उसके पश्चात सेडिमेंटेशन की प्रोसेसेस के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लगी। हमारी पृथ्वी इन्हीं शैल समूह से मिलकर बनी है। करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक कालचक्र में जहाँ प्रकृति ने हमारे ग्रह को अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय ग्रह बनाया है, वहीं दूसरी ओर कई सारी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हमारी पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के सुंदर विलक्षण लैंडफॉर्म्स, जियोमॉर्फिक फीचर्स एग्जिस्टेंस में आए, बने। सर, इनके कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या आप? देखिए, जहाँ तक एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे वाटरफॉल, इरोजनल जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं, नदी बनाती है। अच्छा। डेल्टा, डिपोशन लैंडफॉर्म्स हैं, रिवर बनाती है। ठीक। और ये जो कॉलमनर जॉइंट्स हैं ये वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स में बनते हैं और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। डॉक्टर जोशी, इस जगह की खोज सर्वप्रथम कैसे हुई और आप कब से इस स्थान पर अपना शोध कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1869 के एक मेमोयर में W.T. ब्लैनफोर्ड ने सबसे पहले ये जो कॉलम्स हैं इनके बारे में बताया, इनका उल्लेख किया। उसके बाद 1884 में P.N. बोस ने भी इस डाइक का वर्णन किया है। ठीक है। मैं 1994-95 से इस एरिया के बारे में जानता हूँ। अच्छा। और तब से मैं
ये जो डाई के यहाँ जो कॉलम्स हैं इनका अध्ययन करता रहा। ये स्तंभाकार संधियाँ कितने वर्ष पुरानी है? डॉक्टर शिल्पा पाटिल पिल्लई एवं उनके सहयोगियों ने वर्ष 2022 में अपने एक शोध में ये जो कॉलम्स हैं इनकी एज डिटरमिन की है। उनके अनुसार ये जो डाइक है इसकी जियोलॉजिक एज 66.6 मिलियन ईयर्स है। ओहो, इतने साल पुरानी? इतनी पुरानी डाइक की है। यह जगह न सिर्फ भूगर्भीय इतिहास बल्कि रहस्य भी समेटे हुए है। समय के साथ यह सवाल उठता रहा है कि आखिर स्थानीय लोग इन स्तंभों को किस रूप में देखते हैं। तो भीम ने जो है माँ नर्मदा से शादी का प्रस्ताव रखा। अच्छा, हाँ हाँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें मेरी एक शर्त रहेगी। बोले जो मैं बेहती हूँ मुझे रोकना पड़ेगा। ओहो, भीम ने स्वीकृति दे दी हाँ और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। परंतु क्या हुआ, समय हो चुका था, हाँ मुर्गे ने बांग दे दी। हाँ। तो जब से ही वो पहाड़ आज भी बने हुए हैं और वो एक अजूबे पहाड़ है। यहाँ की किंवदंती दर्शाती है कि यह स्थल केवल भूगर्भीय महत्व नहीं रखता बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और विश्वासों से भी गहरा जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जोशी, भूवैज्ञानिक इन्हें डाइक क्यों कहते हैं? भूवैज्ञानिक कावड़िया पहाड़ को पोटला डाइक के नाम से जानते हैं। जमीन के अंदर जो वॉल्केनिक फ्लूइड होता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो जमीन के अंदर स्थित जो रॉक्स हैं उनमें जो लेयर्स हैं उनके पैरेलल जब इंजेक्ट होता है, इंट्रूड होता है, तब सिल का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब रॉक्स के लेयर्स को कट करते हुए इंजेक्ट होता है तब डाइक का निर्माण होता है। और यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है और लावा फ्लो का निर्माण करता है। जहाँ तक कावड़िया पहाड़ की बात है, क्योंकि इसमें जितने भी कॉलमनर जॉइंट्स हैं वो सब हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, उनका जो पैटर्न है या तो वो हॉरिजॉन्टल है या वो सब हॉरिजॉन्टल पैटर्न के हैं, इसलिए भूवैज्ञानिक इसको डाइक कहते हैं। देखिए, ये पूरा जो एरिया है वो विंध्यान सुपर ग्रुप की सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मांधाता ग्रुप की कनार सैंडस्टोन और धारडी शेल इस एरिया में एक्सपोज्ड हैं। विंध्यान सुपर ग्रुप की जो रीवा ग्रुप की शेल्स हैं उनके समकक्ष ये मानी जाती हैं। इनकी जियोलॉजिक एज 650 मिलियन ईयर्स है। डॉक्टर जोशी, ये बताएं कि ये जो डाइक है, पोटला डाइक, ये कितने क्षेत्र में फैली हुई है? संपूर्ण पोटला डाइक लगभग 4.5 किलोमीटर्स की लेंथ में है। एवरेज विड्थ 80 मीटर्स के लगभग है। स्थानीय जो ग्राउंड लेवल है उससे इसकी हाइट 51 मीटर्स है। लंबाई में यह डाइक 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी है और सभी 7 पहाड़ियों में अनगिनत असंख्य हॉरिजॉन्टल, सब हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स हैं, कॉलमनर जॉइंट्स तरह हैं, के कॉलम वो अरेंज्ड हैं, प्रेजेंट हैं। और दूर से देखने पे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये वुडन लॉक्स की भांति जमे हुए हैं। जोशी सर, ये बताएं आप कि ये जॉइंट्स बनते कैसे हैं? देखिए, जब लावा का प्रवाह रुक जाता है उसके बाद धीरे धीरे लावा ठंडा होना प्रारंभ होता है और ठंडे हो रहे लावा में अनुकूल परिस्थितियों में यह देखा गया है कि जो कॉलमनर जॉइंट्स हैं उनका निर्माण प्रारंभ होता है। और कॉलम्स का ये निर्माण मुख्यतः लावा शीतलन और ऊष्मा परिवहन द्वारा नियंत्रित रहता है। यह 2 मुख्य तरीकों से होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। इन प्रोसेसेस के थ्रू अल्टीमेटली जो कूलिंग सरफेस है उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉन्टेक्शन सेंटर्स या कूलिंग न्यूक्लियाई डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे जो सरफेस है, कूलिंग सरफेस,
वो उनमें जॉइंट्स अस्तित्व में आने लगते हैं और अंततः पूरी कूलिंग सरफेस नंबर ऑफ कॉलमनर जॉइंट्स में विभाजित हो जाती है। कॉलमनर जॉइंट्स कूलिंग सरफेसेस के परपेंडिकुलर प्लेन में डेवलप होते हैं। लावा फ्लो और सिल में चूंकि कूलिंग सरफेसेस हॉरिजॉन्टल होती है, इस कारण वर्टिकल कॉलम्स डेवलप होते हैं। इनके ठीक विपरीत डाइक्स में चूंकि कूलिंग सरफेसेस वर्टिकल होती हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल अथवा सब हॉरिजॉन्टल पॉलीगोनल कॉलमनर जॉइंट्स डेवलप होते हैं। तो डॉक्टर जोशी, इस तरह की डाइक और कहाँ पाई जाती है और उनकी क्या खास विशेषताएं हैं? हॉरिजॉन्टल सब हॉरिजॉन्टल कॉलम्स पोटला डाइक के अतिरिक्त विश्व में केवल गेंगोल्सबर्ग, जो बावेरिया जर्मनी के रॉन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, में देखी गई हैं। लेकिन गेंगोल्सबर्ग डाइक में उतने वेल डेवलप्ड कॉलम्स और विभिन्न आकारों के कॉलम्स नहीं हैं जैसे पोटला डाइक में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटला डाइक अपने आप में अनुपम है और विश्व में प्रथम स्थान। पोटला डाइक की मध्य 2 पहाड़ियों के उत्तरी किनारों पर जो कॉलम्स स्थित हैं, वे लगभग 80 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं। इस कारण वे तीक्ष्ण ढलान बनाते हैं और उत्तर और दक्षिणी किनारों से देखने पर वे मधुमक्खी के छत्ते यानी बी हाइव्स के समान दिखाई देते हैं। इस डाइक पर कुछ स्थानों पर यह देखा गया है कि जो कॉलम्स हैं जिनकी लंबाई लगभग 1 से 4 मीटर के आसपास है, वे झुके हुए हैं और ज़मीन से बाहर निकले हुए ये झुके कॉलम्स गन बैरल्स की भांति दिखाई देते हैं। डाइक की लगभग सभी पहाड़ियों में अधिकांश कॉलम टेट्रागोनल, पेंटागोनल और हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शंस के हैं और कुछ कुछ स्थानों पर कुछ कॉलम्स साइक्लिक हेक्सागोन्स आकार के भी हैं। पोटला डाइक की मध्य 2 पहाड़ियों पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल कॉलम्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अत्यंत दुर्लभ है। पॉसिबल रीज़न इसके लिए ऐसा हो सकता है कि यह डाइक सिल कॉम्बिनेशन के कारण हो सकता है और ये डाइक सिल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है, यही इस डाइक को अत्यंत दुर्लभ बनाता है। पोटला डाइक के ये जो कॉलमनर जॉइंट्स हैं, इनकी एक अन्य विशेषता है वो ये कि जब इन कॉलम्स को हैमर अथवा स्टोन्स से जब बजाया जाता है तो उनसे मेटेलिक साउंड निकलता है। क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक से बने हुए ये कॉलम्स हैं, इनमें आयरन कंटेंट लगभग 14-15% के आसपास होता है, एवरेज आयरन कंटेंट। डेंसिटी, इंटरनल स्ट्रेस, ये कुछ संभावित कारण हैं जिनके कारण ये जो कॉलम्स हैं, इनमें से कुछ कॉलम्स मेटेलिक साउंड देते हैं। इस स्थान के अनूठे होने के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियाँ विस्तार से दी जी, और कई चीज़ें जो हमको नहीं मालूम थी उनके बारे में हमको पता लगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ए जियोलॉजिस्ट आप इस स्थान के बारे में क्या चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि यह क्षेत्र मीन्स पोटला डाइक विजिटर्स, प्रकृति प्रेमियों और जियोलॉजिस्ट के लिए अनूठा स्थल है। तो मेरा ऐसा मानना है, अनुरोध भी है कि चूँकि यहाँ जियो टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जियो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाना चाहिए। यह स्थान हमें एहसास दिलाता है कि पृथ्वी के चमत्कारों और उन्हें बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी के बीच एक नाजुक संतुलन है। यह डाइक्स सिर्फ एक अनोखी भूगर्भीय विशेषता नहीं है, ये हमारे ग्रह के जटिल और सुंदर इतिहास का प्रतीक है। पृथ्वी ने हमें अपनी कहानी सुनाई है, अब हमारा समय है कि हम उसे सुनें।